हाय दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वह सी टेट से पहले होगी और प्राथमिक वर्ग की लिखित परीक्षा उसके लगभग 40 से 45 दिन के बाद ही करा ली जाएगी। जैसा कि सरकार ने अभी जारी किया नोटिफिकेशन, उसके अनुसार हम और आप सभी को ये बातें जानकारी हो गई होंगी या विदित हो गई। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ताकि हम सब जल्दी से भावी अध्यापक बन सके और यूपी टेट क्वालिफाई करके प्राथमिक वर्ग की लिखित परीक्षा में स्कोर कर सके। दोस्तों, यह समस्या है मेरे साथ, आपके साथ ही नहीं, ये आप सभी के साथ है और सभी लोग अलग अलग कोचिंग फंसे हुए होंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। चलिए दोस्तों, मैं पहले एक बार आपको सिलेबस से रूबरू करा देता हूं, फिर हम देखते हैं कि एक रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति के तहत पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि दोस्तों, इस समय आपको सबसे ज्यादा एक नौकरी की जरूरत है। क्योंकि कितना आप अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएनपी आदि से आप खुद परिचित हैं। तो अब जो आपकी नियुक्ति के लिए भी समस्याएं हो सकती है, इसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति के तहत काम करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपके पास समय कम है। तो दोस्तों, अब उस समय को ध्यान में रखते हुए हम सब ये प्रयास करेंगे कि हम सब बेहतर स्कोर कैसे कर सके, ताकि आप सब जल्द से जल्द भावी अध्यापक बन सके। इसमें मैं जो भी मेरी भूमिका हो सकती है मैं जरूर अदा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी टेट की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 150 प्रश्न 5 खंड से आते हैं और प्रत्येक खंड से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास 30 प्रश्न, हिंदी 30 प्रश्न, पर्यावरण 30 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न और अंग्रेजी से, माने प्रत्येक खंड से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 150 होती है। एक नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार 150 क्वेश्चन 150 मार्क या 150 अंक के होते हैं। किंतु दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें आप गलत उत्तर के लिए कोई अंक आपके नहीं काटे जाएंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पी के होंगे। अब दोस्तों, अब यह रणनीति कैसे बनाया जाए, हम क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, ताकि आप बेहतर कर सके। दोस्तों, आइए हम अपनी रूपरेखा बताते हैं, जिससे मैं आप सबके साथ तैयारी करने के लिए जो मैं सोच रहा हूं। दोस्तों, जैसे बाल विकास के 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न में से जो प्राथमिक भर्ती परीक्षा होती है, माने जो प्राथमिक स्तर की जो सीटेट होता है, उसमें 30 प्रश्न आते हैं। उस 30 प्रश्नों में आप मिनिमम कम से कम आप जो प्रश्न कर सकते हैं उसकी संख्या है, माना कि आप यहां से मात्र 15 क्वेश्चन आपको आते हैं। कितने? 15। कितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं? 15 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। अब हिंदी आपकी मातृभाषा है और आप लगातार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हिंदी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में माना कि आप लोग 20 कर लिए, आपको 20 प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं और थोड़े समय पढ़ने हैं। और तैयार कितना करना है? 20। अब आपको कितना नहीं आ रहा है? 10 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। अब आगे देखिए, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण खंड है और ये स्कोरिंग खंड है। दोस्तों, पर्यावरण के लिए मैं जब 60 नोट्स बनाया हूं, वो मेरी गारंटी है वहां से 15 क्वेश्चन हर हाल में आएगा, 15 से ज्यादा। अभी तक जितने भी यूपी टेट की परीक्षा हुई है उस नोट से आज तक 15 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से आप कम से कम 15 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आपको कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है? जो प्रश्नों की संख्या 15। आगे दोस्तों, गणित माना जाता है कुछ लोगों के लिए बहुत ये कठिन विषय में से एक है, किंतु मेरे लिए तो नहीं ऐसा है। गणित में भी माना आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं और 15 क्वेश्चन आपको आते हैं। दोस्तों, आप संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू में से कोई एक का चयन करेंगे आप इनमें से। अब संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में 30 क्वेश्चन में आप 15 करते हैं, तो आपको कितना नहीं आ रहा है? 15 क्वेश्चन नहीं। इस प्रकार हम आप देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको आते हैं और कितना क्वेश्चन
नहीं। तो हम लोग नहीं कह पाए कि आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और 70 नहीं आ रहे। आपको तैयार कितना करना था? बाल विकास में 30 में 15, हिंदी में 30 में 20, गणित में 30 में 15, पर्यावरण में 30 में 15 और संस्कृत या अंग्रेजी में 30 में 15। अगर आपको आधा तैयार करना, आधा मत तैयार करें, आप आधा सिलेबस तैयार करें। अब आपने जो आधा सिलेबस तैयार किया वो आधा सिलेबस कितने को हो गया? 80 मार्क का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अभी आपको कितने मार्क्स चाहिए? 10 मार्क्स। और अगर ओबीसी एससी एसटी है, आपको कितने चाहिए? मात्र 2 मार्क चाहिए। अब आपके पास जो प्रश्नों की बची हुई संख्या है वो कितनी है? 70। अगर 70 में आप तुक्का भी लगाते हैं, अगर केवल बीबी या सीसी भी रखते हैं, तो उसकी जो संभावना होती है वो 25% सही होने की होती है। अगर यहां से आप 23 क्वेश्चन सही कर लिए, आप कितना था? 80 था। अगर 23 कर लिए कितना हो गया? 103 क्वेश्चन आप क्वालिफाई हो जाएंगे। किंतु गिरी हालत में अगर आप मात्र 20 क्वेश्चन कर पाते हैं, 15 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो भी देखिए 80 प्लस 15 आपका हो गया 95 नंबर। इसका मतलब आप यूपी टेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। तैयार क्या करना है? आपको आगे तैयार करना है। अगर पूरे के चक्कर पड़ेंगे तो पूरा तैयार नहीं कर पाएंगे। आपको क्या है? आधा ही तैयार करना है। आधा का मतलब 15 नंबर तैयार कर लीजिए। और 15 नहीं आता तो ऐसा नहीं है ये 15 आपने कभी पढ़ा नहीं है। हो सकता है कि 15 में कोई कंफ्यूजन हो, ए या डी, बी या ए, बी या डी, बी या सी। अगर कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन है उसमें सी या सी हो जाएगा। इस प्रकार आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, थोड़ी सी, तो आप यूपी टेट क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे। अगर मैंने देखिए हो सकता है सारे 15 आ रहे हैं, 15 25 75 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, आपका आराम से यूपी टेट हो जाएगा। मतलब यूपी टेट आपका न होने का कोई चांस ही नहीं है, बस आप थोड़ी सी मेहनत कर दें। और मैं सारी नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। पर्यावरण की तो मेरी ऐसी नोट्स है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है, और एकदम 60 नोट्स। मैथ की भी मैं एकदम 60 नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको एक समस्या होती है, उनको 5 खंड में से 1 खंड नहीं आता, उनको उस पर कमांड नहीं होता। जैसे ज्यादातर लोगों को जो समस्या होती है वो गणित में होती है। तो गणित में समस्या सबसे ज्यादा होने के कारण एक दिक्कत ये होती है, लोग स्कोर नहीं कर पाते। अब जब गणित में स्कोर नहीं कर पाते तो ये दिक्कत क्या होती है पता है आपको? वो रात दिन गणित पढ़ते हैं, वो बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, संस्कृत छोड़ के वो दिन रात गणित ही पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनको समस्या क्या उत्पन्न होती है, वो इन सब के चक्कर में मतलब 120 नंबर को छोड़ के वो 30 नंबर पे आ जाते हैं। बाद में वो गणित में मात्र किसी तरह खींचे ताने 15 कर पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो अपना 120 को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको एक ही काम करना है कि आप सभी केवल क्या पढ़ना है, केवल आपको जो तैयार करना है। अगर आपको गणित नहीं है गणित छोड़ दीजिए, मानो आपको गणित नहीं आ रही, आप गणित छोड़ दीजिए। अब आपके सामने कितना बचा? अब आपके सामने बचेगा 120 क्वेश्चन, 120 मार्क। अब इसको छोड़कर जो समय गणित में दे रहे थे वो अपने अन्य विषयों में दीजिए। अन्य विषयों में आप सभी में 25 कर लेंगे, 25 का 100, मान लीजिए उसमें से 10 गलत हो गए तब भी आपके 90। और अगर और गलत हो गए तो गणित में अगर विकल्प सी भी रहेंगे, बी भी रहेंगे, तो भी आपके 7 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन वहां गलत कर रहे हैं वहां पर गणित प्लस कर देगा। लेकिन अगर बहुत मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा हो सकता है 6 से बढ़कर कितना पहुंचे आप? 8 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए, 6 की जगह आप 16 पाए। किंतु उतना समय आप अगर अन्य विषयों में देंगे तो कहीं न कहीं आपका स्कोर बेहतर होगा। दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यह सारी चीजें बताने का प्रयास किया। और दोस्तों, एक चीज और है, इसके साथ साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं फिर लिखित की तैयारी करेंगे तो लिखित के लिए आपको समय कम मिलेगा और समस्या आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। अब करना क्या है? अब हम लोग को ये करना है कि अब हम लोग सीटेट के साथ, यूपी टेट के साथ साथ प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा का सिलेबस रख लेते हैं सामने। अब उन चीजों को ही बेहतर तरीके से पढ़ा जाता है जो आपके यूपी टेट और लिखित परीक्षा में दोनों। जैसे पर्यावरण का जो यहाँ पे 30 नंबर का पूछा जा रहा है, जो पर्यावरण का सिलेबस है, वही चीजें आपको कहाँ पे लिखित भर्ती में 20 नंबर का तैयार हो रहा है। मतलब यहां से 30 नंबर, लिखित परीक्षा में 20 नंबर का। उसके बाद गणित यहाँ 30 नंबर का, लिखित परीक्षा में 20 नंबर का। माने अगर गणित यहाँ आप तैयार
आपको अगले जगह 20 नंबर आपका भी और भी सेफ है। उसके बाद बाल विकास शिक्षण विधि 20 नंबर यहाँ से फिक्स है, माने यहाँ से 30 वहां से 20। ये चीज आपको नहीं पढ़नी। हिंदी अंग्रेजी संस्कृत मिला के बाद 40 नंबर है, क्या 90 नंबर तैयार कर। और रीजनिंग कुछ और चीजें बची वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसका मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यह था कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो इस बेस पे पढ़ाऊंगा ताकि आपका लिखित परीक्षा भी साथ साथ चलता रहे। अगर यूपी टेट के उन सभी सिलेबसों को मैं बेहतर तरीके से पढ़ा दिया और अगर आप पुनः मुझसे लिखित परीक्षा पढ़ने आएंगे वो चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं 40 नंबर का लैंग्वेज ये तय है लिखित परीक्षा में, 20 नंबर का बाल विकास 60 नंबर, 40 नंबर का जीएस मतलब विज्ञान पर्यावरण और समानता मिला के 40 नंबर की, और 30 नंबर का विवेक प्रश्न। इन सभी को अगर हम इनसे जोड़कर पढ़ देंगे तो उतना नंबर आपको 90 नंबर आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना कितना है 60 नंबर का। अब जो अन्य बच्चे जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, अब वो यूपी टेट के बाद जब लिखित परीक्षा पढ़ने जाएंगे जिस कोचिंग में जाएंगे वो कितने नंबर पढ़ेंगे, वो पूरा 150 का तैयारी करेंगे और कितने दिन में 45 दिन में। लेकिन अब आपके पास क्या है, अब आपका आज से लेकर लिखित परीक्षा, क्योंकि इसी को हम लिखित परीक्षा के बेस पर ही पढ़ाएंगे ताकि आपको उनको 1.5 महीने का लिखित परीक्षा मिले तो आपको 3.5 महीने। कैसे, यह जो आपका यूपी टेट में पढ़ा रहा हूं यह कहीं न कहीं आपके लिखित परीक्षा से पूरा जुड़ रहा है, तो आपको अलग से लिखित परीक्षा में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यही चीज आपको वहां मिल जाएंगी। तो उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और आपको पता होगा इस बार लड़ाई काफी टफ है क्योंकि इस बार भर्ती परीक्षा में संख्या बल ज्यादा आ गई है, तो जब ज्यादा रहेगी समस्या उत्पन्न जरूर होगी। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग, और अगर आप मुझसे पढ़ेंगे देख पा रही है कि अगर मैं यूपी टेट में जो चीजें पढ़ा दूंगा मुझे ये पता है कि लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़ानी है, तो वो चीजें क्या रहेगा, आपको केवल रिवीजन करना रहेगा और बाकी जो नई चीजें मैं उसको और ज्यादा पढ़ा दूंगा। आप लिखित परीक्षा में 120 से ज्यादा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें ज्यादा मेहनत लिखित परीक्षा के लिए करना है। यूपी टेट तो क्वालिफाइंग है, यहाँ से 44 लाख का कोई मतलब नहीं। आपको कितना 90 नंबर है, 90 से 91 ले कोई मतलब नहीं, 105 ले कोई मतलब नहीं, किंतु लिखित परीक्षा में आपका एक नंबर आपका मायने रखता है। खासकर उनके लिए जिनका चयन डायरेक्ट पर नहीं हुआ है उनके लिए दिक्कत होगी, उनके लिए जिनका गुणांक कम है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पीटीसी या बीएड 10% और लिखित परीक्षा का 60% जुड़ के जो मार्क बनेगा वही आपकी नियुक्ति करवाएगा। तो कहीं न कहीं यह चीजें आपको लिखित परीक्षा के लिए बेहतर पड़ेंगी। और आपको अगर लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है तो अभी से ही लग जाएगी। यूपी टेट को इस हिसाब से पढ़िए कि आपका यूपी टेट और लिखित परीक्षा, यूपी टेट 150 नंबर का अगर आप पढ़े तो प्रयास करिए कि इसका 90 नंबर आपका लिखित परीक्षा का तैयार हो और लिखित परीक्षा में 60 नंबर ही पढ़ना हो। आप सोचिए फायदा क्या होगा। अब जो बच्चे पुनः यूपी टेट के बाद लिखित परीक्षा पढ़ने जाएंगे वो 150 नंबर का सिलेबस पढ़ेंगे। आप कितने का पढ़ेंगे, 60 नंबर का। क्यों, क्योंकि 90 नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं। अब उनके सामने 45 दिन 150 नंबर, आपके पास 45 दिन 60 नंबर। क्यों, क्योंकि आपने पिछला 2 महीना 90 नंबर तो तैयार किया। तो कहीं न कहीं यह चीजें आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और अगर आप, ये मेरा खुद का विचार है, जो आप मेरे विचार को मानिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। इसके लिए पता है मैं आज सभी के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू किया हूँ ताकि वो सभी भाई बहन जो दूर हैं, जो कोचिंग पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पा रहे, जो पैसे से जिनको आर्थिक समस्या है वो नहीं पढ़ पा रहे, वो सभी आए मेरे साथ जुड़े, मैं उनको पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं हसीना का व्हाइट बोर्ड, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब अच्छी नहीं आ पा रही, क्योंकि मैं भी आपकी तरफ से हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। एक बेहतर कैमरा चाहिए, 2 लैपटॉप चाहिए, 2 कॉलर लाइन बेहतर चाहिए और एक होम चाहिए और 2 एम्प्लॉय चाहिए जो उसको वीडियो नोट्स को बना के आप तक पहुंचाए। फिर मेरा काम क्या है, नोट्स बना देना, लेकिन उसे आप तक पहुंचाना, क्योंकि मेरे पास उतना समय जितना आपके पास है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर विकल्प हूँ या मैं आपको बेहतर पढ़ा सकता हूँ तो आप मुझसे जुड़िए ऑनलाइन, और मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना लिंक दे दूंगा या नंबर दे दूंगा जिसके माध्यम से आपको जुड़ना है, वही आपको सूचना मिल जाएगी आप मेरे साथ कैसे जुड़ेंगे। जो भाई बहन गरीब है मैं उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, मैं एक पैसा उनका नहीं लूंगा और मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन जो सामर्थ्य है, जो दे सकते हैं
वो दे, क्योंकि आपकी मदद से मैं आपको और आपके साथ उन गरीब बच्चों को या उन प्रशिक्षुओं को जिनके पास आर्थिक समस्या है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते, उन भाई बहन को जिनके घर दूर है, कोचिंग दूर है, कोचिंग नहीं जा पाते, और जब कोचिंग जाते भी हैं कोचिंग संस्थान बेहतर नहीं चलती। दोस्तों अब अगर मेरे ऊपर आप थोड़ी सी भरोसा करते हैं कि मैं आपके लिए बेहतर विकल्प हूँ तो मुझसे जरूर जुड़िएगा ऑनलाइन, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, आपको सफल जरूर बनाऊंगा। बेशक मेरा हो या ना हो, लेकिन आपका होना बेहद जरूरी है और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, तत्पर रहूंगा हर मामले में। किंतु दोस्तों अभी आपकी जो पहली चीज है वो नियुक्ति को लेकर है। अगर आप सही रणनीति नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पीछे रह जाएगी। आपकी जो 2 साल की मेहनत है पीटीसी की और बीएड की और साथ साथ जो आपने पैसा लगाया, जो आपके माँ बाप, और वो भी चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों सही रणनीति नहीं हो पाएगी तो सफलता सही नहीं हो पाएगी। हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो और हो सकता है मुझसे बेहतर अध्यापक पढ़ाने वाले हो, किंतु दोस्तों अगर रणनीति सही नहीं रहेगी तो आप जीता हुआ मैच हार जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार OMR भी होगी तो मेरिट बहुत ज्यादा जाएगी निकल परीक्षा की, अगर कटऑफ हटा दी जाएगी। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उनके पास अच्छी क्वालिटी, अच्छे कैमरे हैं, लेकिन वो मैं नहीं दे पाते जो मेरे पास है। मैं पसीना बहा के जो चीजें पढ़ा पाऊंगा वो इसी बैठ को चीजें नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी प्रशिक्षु हूँ, मुझे भी सीटेट देना है, मुझे भी यूपीटेट देना है, मुझे भी लेकर परीक्षा देना है। इसलिए मैं हमेशा ये पूछता रहूंगा क्या बेहतर हो जो मैं आपको दे सकूं। क्योंकि दोस्तों मैं भी यूपीएससी IAS मेंस लिखा हूँ, बेशक मेरा फल सिलेक्शन नहीं पाया तो मेरे अंदर हो सकता है कुछ कमियां हुई। मैं एक असफल इंसान हूँ, मैं MP मेंस लिखा फर्स्ट है, मेरा फल सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा बात नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं, हाँ मुझे वजह से कमियां थी, मैं हो सकता है मेरी आर्थिक दशा इतनी गड़बड़ थी मैं दिल्ली नहीं रह सका, लेकिन मैं घर रह के भी उतना नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं आप जो चीजें मेरे साथ हुई मैं आपके साथ हुई। अगर आपके पढ़ाई में आर्थिक चीजें अगर रुआ डाल रही है तो मैं तो सभी से वादा करता हूँ, जिसके पास आर्थिक समस्या है वो मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताए, मैं उसे फ्री में पढ़ाऊंगा, तब तक पढ़ाऊंगा जब तक उसका चयन न हो जाए। क्योंकि दोस्तों मेरा बस एक लक्ष्य है, प्रत्येक परिवार का घर बसे, प्रत्येक बच्चा सफल हो, जो मेहनत करे उसे नौकरी जरूर मिले। क्योंकि मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और आप भी मेरे साथ अगर मेहनत करेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, सफलता झक मार के पीछे आएगी। क्योंकि दोस्तों सीटेट यूपीटेट लेकिन कोई पहाड़ नहीं है, कभी इसको जरा नजदीक से देखिए, सारी चीजें बड़ी पढ़ाई है। मैं और किताबें खरीदने के लोग पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा हर किताब अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, किंतु किताबों में बहुत सारा दिया गया होता, हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना कितना है उतना पढ़ना है ताकि आपका चयन हो जाए। क्योंकि पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो रणनीति से पढ़ेंगे ताकि हमारा लिखित परीक्षा भी ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा न हो यूपीटेट के चक्कर पड़े लिखित परीक्षा से हाथ धो बैठे। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िएगा और जिनको नोट्स चाहिए बराबर वो नोट्स के लिए कहते रहते हैं, तो मैं नोट्स के लिए मैं उनको बता दूं वो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, टेलीग्राम, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें वो सर्च करें ई-लर्निंग मेथड, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप जैसे सर्च करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आ जाएगा मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उससे पुराने जो मैटर पोस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन तो आप पढ़ पाएंगे तो बेशक आपका स्वागत है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ। और उससे फायदा यह है कि आप जब चाहे जितनी बार चाहे मेरी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी में समस्या आ रही उसको भी देख सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अब जो लोग मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे उन्हें इस तरह कोई समस्या नहीं हो। और बाकी मैं सभी प्रशिक्षुओं के हित के लिए सदैव तत्पर हूँ। अगर मेरी किसी बात से प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को यदि उसके अंतर्गत को कोई ठेस पहुंचा उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और आप सबको मैं ये बताऊंगा कि यूपीटेट और लिखित परीक्षा को ध्यान में रख के आप पढ़िएगा, नहीं तो आप यूपीटेट के चक्कर पड़ेंगे तो लिखित परीक्षा के समय कम मिलेगा और आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए अब एक तरफ लिखित परीक्षा का सिलेबस रखिएगा, एक तरफ यूपीटेट, और ये देखिएगा क्या क्या समानता है, दोनों को दुगनी मेहनत से पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी के 4 महीना अगर दे देते हैं अपने आप को तो पूरी जिंदगी आप अच्छे से जिएंगे, अन्यथा हम और लोगों की तरह बेरोजगार होकर डिग्री दीवार में ढानी पड़ेगी, जो हम कभी नहीं चाहेंगे, ना आप चाहेंगे ना आपका परिवार चाहेगा। क्योंकि दुनिया में 2 लोग होते हैं, एक माँ बाप और एक अध्यापक, जो ये चाहते हैं उनका बच्चा उनसे भी आगे जाए, बाकी एक भाई भी भाई से नहीं चाहता वो उससे आगे जाए। अगर ऐसा होता तो आज महाभारत और रामायण नहीं होती।
इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। बस आप सब लगे रहिए, मेहनत करिए और मुझसे जो होगा मैं आपके लिए करूंगा। हाँ, वीडियो क्वालिटी की समस्या आ रही है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन बैच चलाया, पेड मतलब मैं फ्री में चलाता, क्योंकि मेरे लिए समस्या है, मुझे एक बढ़िया पंखा चाहिए। जहां मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप देख लेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप खुद ज्वाइन करने तैयार, क्योंकि ये पूरी तरह टीम है। और तब मैं पंखा नहीं चालू करके पढ़ा पाता, क्योंकि अगर मैं पंखा चालू करूंगा तो उसकी आवाज आएगी और आपको आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए दोस्तों मेरी मजबूरी है, मैं पसीने से भीग रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास अच्छी किस्म के लैपटॉप नहीं है, मतलब काम चला हुआ है, और कैमरा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, इसलिए मैं पेट पर चला रहा हूँ। यदि आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर विकल्प हूँ, आप मुझसे जरूर जुड़िएगा, और नहीं भी जुड़ते हैं तभी मैं आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत।